जो राजद वाले लोग हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं को यह पता चल चुका है उनकी सच्चाई कि वो अपने मुख्यमंत्री रहे, अपनी वाइफ को मुख्यमंत्री बनाए, अब अपनी नौवीं फेल को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। और उनके कार्यकर्ता जनसुराज में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में ज्वाइन कर रहे हैं। इसको रोकने के लिए, डराने के लिए उनसे मेरा व्यक्तिगत संबंध है। उन व्यक्तिगत संबंधों से मेरा मतलब है रहता है। लोग मुझे बोलते भी रहते हैं कि आप नगर विधानसभा से तैयारी कीजिए और इस बार आपको जिता करके लाने का काम हम लोग करेंगे। मूल माटी मुजफ्फरपुर हमारा वो है, मुजफ्फरपुर का बेटा ही होगा मुजफ्फरपुर का नेता। मन से भी ये कहता हूं कि वो सोफा से शहर चलाना चाहते हैं और शहर कभी भी सड़क से चलता है। ठीक है, विधायक के अंतर्गत कुछ नहीं आता है स्मार्ट सिटी का, लेकिन आप निरीक्षण तो कर सकते हैं। और किसी पार्टी से टिकट झटकने के फेड़ में आप इधर उधर भटक रहे हैं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तिरहुत स्नातक उपचुनाव को लेकर जो है काफ़ी सियासी पारा जो है काफ़ी हाई है। ऐसे में आपको बता दें कि बीते दिनों जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का मुजफ्फरपुर में आगमन था। ऐसे में जो है यहाँ का क्या कुछ प्रत्याशी होता है उस सभी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा जिला अध्यक्ष जनसुराज के सावन पांडे जी हैं खास बातचीत करने के लिए। क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं तिरहुत उपचुनाव को लेकर? प्रत्याशियों का जो पार्टी है सभी लोगों का घोषणा हो गया, मगर अभी तक आपके संगठन का जो है अभी तक नहीं हो पाया है। कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ बातें हुई है? सबसे पहले तो आपको और आपके सारे व्यूवर्स को, प्रकाश लाइव न्यूज़ के दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम है। हमारे प्रणेता विगत आए थे 2-3 दिन पहले। हमारा तुर्की में कैंप चल रहा है जनसुराज का, तो हमारे प्रणेता आए थे और हम लोगों ने तय किया है, कुछ नामों पे चर्चाएं हुई हैं। 4 जिलों के प्रत्याशी आए हुए थे इस स्नातक निर्वाचन क्षेत्र MLC के लिए, तो उन प्रत्याशियों के नामों पे चर्चा हुई और मजबूती से हुई है। उनका नाम भी 4-5 का आया है। अब उसमें से तय करना है, 30 दिन का समय दिया गया है। अब सारे हमारे जनसुराजी साथी तय करेंगे कि इसमें से कौन एक व्यक्ति होगा। उसके बाद जो एक व्यक्ति होंगे उन पे जनता अपना बहुमत देगी और फिर जनता के बहुमत के बाद जनसुराज उसको जिता करके सदन में ले जाने का काम करेगा। क्या कहेंगे, इससे पहले जो है यहाँ से जदयू से मतलब तिरहुत स्नातक से जीते हुए थे और फिर से जो है उन्हीं के पार्टी के लोगों को दिया गया है, तो क्या लग रहा है कि जनसुराज के आने से कितना मतलब जीत कितना देख रहे हैं? जनसुराज जीत रहा है और किसी के भी आने से, एनडीए गठबंधन हो या महागठबंधन हो, किसी भी गठबंधन के प्रत्याशी को आने से कोई फर्क पड़ना नहीं है। जनसुराज क्लीन स्वीप कर रहा है और इस बार जो तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र MLC का जो चुनाव है, ये इससे जनसुराज का जो कैंडिडेट होगा वो जीत करके जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा पत्र जारी होता है बीते दिनों, कहा जाता है कि जो जनसुराज जो पार्टी बनने वाली है 2 अक्टूबर को जो है वह BJP का B टीम बताया जा रहा है। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। वो जो राजद वाले लोग हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं को यह पता चल चुका है उनकी सच्चाई कि वो अपने मुख्यमंत्री रहे, अपनी वाइफ को मुख्यमंत्री बनाए, अब अपनी नौवीं फेल को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। तो नौवीं फेल को वो चाह रहे हैं कि बाजार में चला ले। खोटा सिक्का चलता नहीं है बाजार में, उसको छांट दिया जाता है। अब जनसुराज आ गया है तो एकदम साफ दिख रहा है लोगों को, और उनके कार्यकर्ता जनसुराज में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में ज्वाइन कर रहे हैं। इसको रोकने के लिए, डराने के लिए राजद के द्वारा, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा पत्र जारी किया जा रहा है। उस पत्र जारी करने से कोई फर्क पड़ना नहीं है। वो खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। कार्यकर्ता रेत की तरह होता है, जितना उसको मुट्ठी में दबाएंगे उतना ज़्यादा फिसलेगा। वो दबाने की कोशिश नहीं करे। कार्यकर्ता है तभी आपका दल है, कार्यकर्ता नहीं है तो दल नहीं है, दल बन जाता है। लगातार जो है राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा बोला जा रहा है कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं अधिकारी सब, उन्हीं लोग को जो है जनसुराज में जगह दिया जा रहा है। आप बोल रहे हैं कि बिहार को बदलना है, प्रशांत किशोर जी भी बोलते हैं कि बिहार को बदलना है। ऐसे में कैसे बदलेगा, जैसे उन लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है? देखिए, आरोप लगता रहता है, किसी पर भी आरोप लगाया जा सकता है, हम पे आप पे भी आरोप लगा दिया जा सकता है। जनता है बिहार की, वो फिल्टर कर लेगी। हमारे या प्रशांत किशोर जी के कहने से कुछ नहीं होता है। हम लोग किसी पे अगर मोहर मार दिए कि नहीं यही व्यक्ति सही है, लेकिन बिहार की जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। बिहार की जनता सब जानती है, वो फिल्टर आउट कर लेगी कि कौन सही है कौन गलत है। समय आने दीजिए। 2025 में क्या रहेगा, जनसुराज कितना सीट जो है जीत सकता है? 243, 242 पे नहीं लड़ने जा रही है, 243 पे लड़ेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार जनसुराज बिहार में बनाने का दावा कर रही है और हम लोग पूर्ण बहुमत का सरकार बनाएंगे। लगातार जो है सोशल मीडिया पर आपके मतलब चर्चा काफ़ी होती रहती है। हर एक राजनीतिक पार्टी के लोगों के साथ जो है आप लगातार रहते हैं,
कई सामाजिक जो कार्य होते हैं उसमें भी आप शरीक होते हैं, तो कैसे देखते हैं? एक तरफ आप पार्टी भी आपकी बनने वाली है और दूसरी तरफ समाज के जो दूसरे पार्टी के लोग हैं उनके साथ रहते हैं, तो इससे कितना मतलब मिलते हैं, तो कैसे? देखिए, हम जिन भी नेताओं से हम मिलते हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, उनके दल से मुझे मतलब नहीं होता है, उनसे मेरा व्यक्तिगत संबंध है। उन व्यक्तिगत संबंधों से मेरा मतलब है। दल तो विचारधारा है, मेरा विचारधारा जनसुराज के साथ है तो मैं जनसुराज के साथ हूँ, उनका विचारधारा किसी और के साथ है तो वो किसी और के साथ है। विचारधारा अलग हो सकता है, संबंध अपना एक अलग पार्ट है। पिता पुत्र का भी विचारधारा अलग हो सकता है, संबंध खत्म नहीं होता है। तो बस उन संबंधों के आधार पर मैं सब लोग हमसे मिलते हैं, हम सभी लोगों से मिलते हैं। जनता के बीच में मुजफ्फरपुर विधानसभा की बात करें तो मुजफ्फरपुर के विधानसभा के कई जनता के द्वारा बोला जा रहा है कि आप भी उम्मीदवारी जो है कर सकते हैं विधायक को लेकर, तो कैसे देखते हैं, कैसे इसका रूपरेखा तैयार कर रहे हैं? देखिए, सुबह से मेरे घर पे मुजफ्फरपुर के आमजन जो हैं, मुजफ्फरपुर जो मेरा परिवार है, वहाँ के सदस्य अपने कार्यों को लेकर के आते रहते हैं और लोगों का मुझे आशीर्वाद भी मिलता रहता है। लोग मुझे बोलते भी रहते हैं कि आप नगर विधानसभा से तैयारी कीजिए और इस बार आपको जिता करके लाने का काम हम लोग करेंगे। लेकिन पूर्व से, मतलब मैं जब किसी भी दल में नहीं था, तो पूर्व से आप लोगों को पता है कि मैं मूल माटी मुजफ्फरपुर की लड़ाई लड़ता हूँ। मूल माटी मुजफ्फरपुर हमारा वो है, मुजफ्फरपुर का बेटा ही होगा मुजफ्फरपुर का नेता, अड़ोस पड़ोस के जिला का स्वीकार्य नहीं है। पड़ोसी जिला या पड़ोसी राज्य से जो आए हैं वो आए, स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। यहाँ अरबों रुपया आप कमाइए, पूरा मुजफ्फरपुर लिखा लीजिए आप, लेकिन नेता आपको स्वीकार नहीं करेंगे। अनुकंपा पुत्र गए, दत्तक पुत्र आए, आयातित नेता स्वीकार्य नहीं है। अब इस पर रोक लगना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी का बेटा आपके घर को नहीं सजा सकता है, आपका बेटा ही आपके घर को सजाएगा। तो अब मुजफ्फरपुर का बेटा ही होगा मुजफ्फरपुर का नेता, ये हमारी मांग है और हम लोग इसको मजबूती के साथ 2025 में दिखाएंगे भी। देखा जाता है मुजफ्फरपुर के स्मार्ट सिटी के जो है बहुत बड़ा वादा किया जाता है, जब चुनाव होता है तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, मगर जो अभी जो मुजफ्फरपुर के स्मार्ट सिटी की बात करें तो पूरी तरह से सभी जगहों पर जो है पूरी तरह से व्यवस्था खराब है, सड़क नहीं है, नाला नहीं है। ये सभी चीज़ों को कैसे देखते हैं? इससे पहले के जो विधायक जो वहाँ से कांग्रेस से जीते हुए हैं उनके द्वारा जो वादा किया गया था उसमें कई बड़ी बातों को लिखा गया था, बोला गया था सभी जगहों पर जो है साफ़ सफाई से लेकर जो शौचालय की जो होता है उस सभी चीज़ों को जो है ग्रामीण इलाके के जो सुविधाएं मिलती है वो चीज़ सभी चीज़ मिलेगा, मगर कोई धरातल पर दिखता नहीं है। नहीं दिखेगा, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। मुजफ्फरपुर के जो नगर विधायक हैं वो सोफा से शहर चलाना चाहते हैं। मैं फिर दोहराता हूँ, मैं हर एक मीडिया वाले बंधु के सामने ये कहता हूँ, या मैं मन से भी ये कहता हूँ कि वो सोफा से शहर चलाना चाहते हैं और शहर कभी भी सड़क से चलता है। वो पुराने नेता हैं, बड़े भाई हैं, आदरणीय हैं, लेकिन हमारी विचारधारा यहाँ पे अलग है। वो सोफा से शहर चलाना चाहते हैं और मैं सड़क से शहर चलाना चाहता हूँ। तो सड़क पे उतरेंगे तो कमियां दिखेंगी। जो ठेकेदार स्मार्ट सिटी का काम कर रहा है, जो अधिकारी स्मार्ट सिटी का काम करवा रहे हैं, ठीक है, विधायक के अंतर्गत कुछ नहीं आता है स्मार्ट सिटी का, लेकिन आप निरीक्षण तो कर सकते हैं। एक जनप्रतिनिधि के रूप में निरीक्षक की भूमिका में तो आप रह सकते हैं, लेकिन आप निरीक्षण करते नजर नहीं आते हैं। अब आप कहीं निकलिएगा तो चुनाव आ रहा है, आप जनता से वोट ठगने के लिए और किसी पार्टी से टिकट झटकने के फेड़ में आप इधर उधर भटक रहे हैं। आप अपना पार्टी छोड़ करके आप दूसरे पार्टी में ताकझाक कर रहे हैं, तो आपका तो अपने पार्टी में भी आप सही से नहीं है और आप अपने शहर की जनता को भी ठग रहे हैं। मुजफ्फरपुर की जनता इतनी भोली है कि पुराने सामान को नए पैकेट में डाल करके इस बार इनको विधायक बना दिया गया। ये पुराने सामान हैं, ये पहले उपयोग में आ चुके हैं और लोग ठगे जा चुके हैं इस प्रोडक्ट से, और उसी प्रोडक्ट को फिर से नए रैपर में डाल करके मुजफ्फरपुर की जनता एक एक्सपेरिमेंट की, लेकिन ये फेलियर एक्सपेरिमेंट रहा। तो ये ठगने का काम किए हैं। मुजफ्फरपुर की जनता 35-40 सालों से ठगी जा रही है। कारण ये है कि मुजफ्फरपुर का बेटा मुजफ्फरपुर का नेता नहीं बन पा रहा है। मुजफ्फरपुर का बेटा चाहे जिस भी जाति धर्म से वो आता हो, उसकी जाति और धर्म सिर्फ मुजफ्फरपुर है, उसको नेता बनाइए, मुजफ्फरपुर चमकेगा, मुजफ्फरपुर सुदृढ़ होगा। कहा जाता है कि जब चुनाव होता है तो उस वक्त जो है पैसे की बहुत बड़ा खेल होता है। आप सावन जी, आपके पास उतना पैसा भी, मतलब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर काफ़ी लगातार लोगों के बीच में मदद करते, उतना तो पैसा भी नहीं होगा कि आप चुनाव में जो उतना जो पार्टी के द्वारा कैंपिंग का खर्चा किया है तो उतना आपसे होगा नहीं, तो कैसे जीत पाइएगा स्मार्ट सिटी? देखिए, मुजफ्फरपुर है ये, ठीक है, यहाँ पैसा वैसा का जो खेल ये लोग खेलता है ना,
मुजफ्फरपुर की जनता, मैंने पहले ही कहा कि मुजफ्फरपुर की जनता जनता नहीं है मेरे लिए, मेरा परिवार है। और मेरे परिवार के लोग प्रतिदिन मुझे आकर के प्रतिक्षण मुझे आशीर्वाद देते हैं। तो वो आशीर्वाद मेरे लिए धन से ज़्यादा ऊपर है, अनमोल है। उसी के आधार पर मैं चुनाव जीतूंगा और मजबूती के साथ चुनाव जीतूंगा। मैं अगर यहाँ से प्रत्याशी बनता हूँ तो चुनाव जीत करके मुजफ्फरपुर की आवाज़ सदन में बुलंद करूंगा। वहाँ कहीं कोई पैसा काम नहीं आएगा। सदन में मुजफ्फरपुर के लोग दहाड़ेंगे शेर की तरह। जो 11 विधायक, 3 एमएलसी और 2 सांसद नहीं दे पाते हैं, ये लोग जाकर के सदन में सिर्फ म्याऊं म्याऊं करते हैं। ये सदन में दहाड़ नहीं पाते हैं। मुजफ्फरपुर की जनता दहाड़ेगी। दल कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। दल के दलाल मुझे भटका नहीं सकते हैं। मैं मुजफ्फरपुर का आवाज़ हूँ, मुजफ्फरपुर का बेटा हूँ, मुजफ्फरपुर का नेता हूँ। और जो है आप सोशल वर्कर के तहत काम करने जा रहे हैं। जो लोग जो है जिनके पास पैसा नहीं रहता उनको जो है अब अयोध्या लेकर जा रहे हैं, कितना खुशी महसूस होता है ये सब जो काम करते हैं? देखिए, बहुत खुशी महसूस होती है। मैं सबसे पहले बता दूं, अपना व्यक्तिगत परिचय दूं कि मैं अपने निजी जीवन में ना चाय पीता हूं, ना पान खाता हूं, ना पुड़िया खाता हूं, कुछ नहीं, कोई नशा ही नहीं है इस जीवन में। 2 वक्त का भोजन करता हूं, उससे जो पैसा बचता है उसी निजी पैसे से मैं लोगों की सेवा भी करता हूं और रामलला प्रभु का दर्शन करवाने भी लोगों को ले जाता हूं। अभी फिर लेकर के लोगों को जा रहा हूं रामलला प्रभु का दर्शन करवाने। लगभग कितने भक्त को ले जा रहे हैं? लगभग 200-250 लोगों को लेकर के जा रहे हैं। चूंकि राम सबके हैं, सब लोगों को लेकर। मुजफ्फरपुर विधानसभा के देखिए, मुजफ्फरपुर जिले के लोग हैं। मुजफ्फरपुर के जिले के लोगों को लेकर के जा रहे हैं। वहाँ सरयू नदी का स्नान भी करवाएंगे, रामलला प्रभु का दर्शन भी करवाएंगे, हनुमानगढ़ी में लड्डू भी चढ़वाएंगे। वहाँ हम लोग अयोध्या को महसूस करेंगे, रामलला प्रभु के पास भोजन करेंगे और तब हम लोग मुजफ्फरपुर आएंगे। कितने तारीख को जाना है? देखिए, 2-3 दिनों में आप लोगों को बता देंगे। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। 2-3 दिनों में बता देंगे। बस इन्हीं 2-3 दिनों में सभी लोगों को लेकर के हम लोग प्रस्थान करेंगे रामलला प्रभु के दर्शन के लिए। चलिए, हमारे साथ जो है खास बातचीत करने के लिए जनसुराज के युवा जिला अध्यक्ष सावन पांडे जी थे। इन्होंने साफ तौर पे सोशल वर्कर के तहत जो है लगातार जो नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, जो काम नहीं कर पाते हैं, वे लोग जो है आकर सावन पांडे जी से काम करवाते हैं। और जो मुजफ्फरपुर विधानसभा की बात करे जाए तो जो इससे पहले के जो जीते हुए विधायक हैं उनके द्वारा जो है कोई विकास जो है धरातल पर ऐसे भी नहीं दिखता है। ऐसे में इनके द्वारा जो है कई सवाल खड़े किए गए हैं। ऐसे में इस बार के जो विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है उसमें भी सावन पांडे जो है चुनाव लड़ेंगे और कई बड़ी बातों को इनके द्वारा बोला गया है। ऐसी तमाम खबर अपडेट देखने के लिए प्रकाश लाइव के फेसबुक पेज पर बने रहे। तब तक याद दीजिए, जय हिंद, जय बिहार।